वंदे मातरम। आज की हमारे इस क्लास में एक्टिनोमाइसीटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्टिनोमाइसीटीज़ है वह क्या होता है, कवक सम जीवाणु है ना। मतलब कि जो एक्टिनोमाइसीटीज़ होता है वह कवक के समान दिखने वाला जीवाणु है। ये भी जगत मोनेरा के अंतर्गत ही आता है ना। जगत मोनेरा के अंतर्गत हम जीवाणु और नीलहरी शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा, ये सब चीज़ हम देख चुके थे। आज हम मोनेरा जगत के अंतर्गत एक्टिनोमाइसीटीज़ के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस नाम को स्पष्ट करते हैं कि एक्टिनोमाइसीटीज़ मतलब क्या होता है। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। पहला शब्द है एक्टीज़। पहला शब्द क्या है, एक्टीज़, और माइस। तो एक्टिनोमाइसीटीज़ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्टीज़ प्लस माइस। तो यहाँ पर एक्टीज़ का मतलब होता है तंतु या रे। एक्टीज़ का मतलब होता है तंतु या रे, और माइस का मतलब होता है फंगस। माइस का मतलब होता है फंगस, जिसको हिंदी में कवक कहा जाता है। तो एक्टिनोमाइसीटीज़ क्या होता है कि यह एक तंतुवत कवक होता है ना। लेकिन यह क्या है, जीवाणु है, कवक के समान दिखने वाला जीवाणु है, इसीलिए इसको जगत मोनेरा में रखा गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस एक्टिनोमाइसीटीज़ की खोज किसने की थी, है ना। तो एक्टिनोमाइसीटीज़ की खोज हार्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था 1877 में। तो हम यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं कि जो कवक सम जीवाणु है उनमें कवक और जीवाणु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो एक्टिनोमाइसीटीज़ है उसमें कवक व जीवाणु दोनों के लक्षण प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम कि ये जो कवक सम जीवाणु है वह बहुकोशिकी है, प्रोकैरियोटिक्स भी है, जिसकी वजह से उनको जगत मोनेरा में रखा गया है, और तंतुवत जीवाणु है यह। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि तंतुवत बैक्टीरिया है, और क्या है, एक कोशिकीय है। सॉरी, ये एक कोशिकीय नहीं है, यह बहुकोशिकीय है ना, क्योंकि कवक जो है वह बहुकोशिकीय होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुकोशिकीय है। और क्या है, ये प्रोकैरियोटिक्स है, मतलब जीवाणु के समान है, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि ये जो एक्टिनोमाइसीटीज़ है उसको एक्टिनोमाइसीटेल्स गण में रखा गया है। तो इसको कौन से ऑर्डर में रखा गया है, एक्टिनोमाइसीटेल्स, है ना। जो एक्टिनोमाइसीटीज़ है उसको कौन से गण में रखा गया है, एक्टिनोमाइसीटेल्स गण में रखा गया है। अब हम इसका देखेंगे कि इनमें क्यों इनको कवक और जीवाणु, है ना, दोनों के बीच में रखा गया है। मतलब यह कवक सम जीवाणु है, तो इसमें कवक और जीवाणु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कवक के समान कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो कवक के समान लक्षण या कैरेक्टर क्या होता है इसमें, कवक के समान एक्टिनोमाइसीटीज़ में कवक के समान कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला है कि यह तंतुवत शरीर वाला होता है। कवक हमेशा क्या होते हैं, एक जाल के रूप में पाए जाते हैं, है ना, वो सिंगल नहीं होते हैं, वह क्या होते हैं, जाल के समान दिखाई देते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा अचार में, मुरब्बा में, या जब बरसात के दिनों में दीवालों में, है ना, जो वाइट वाइट दिखाई देता है, अचार में या मुरब्बा में भी आप देखे होंगे कि जो सफ़ेद कलर का एक क्या बन जाता है, एक जाली के समान परत बन जाता है। तो वही क्या है, कवक है, जो हमेशा तंतु, है ना, एक जाल के रूप में होते हैं। तो तंतुवत शरीर का पाया जाना,
है ना। तंतु व शरीर के कारण इनमें कवक के समान लक्षण दिखाई देते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि तंतुओं की वायवीय शाखाओं को में, है ना, जो वायवीय शाखा होते हैं इसके, उसमें कोनेडिया बनते हैं। तो तंतु की वायवीय शाखा, वायवीय शाखा का मतलब है कि जो शाखाएं, है ना, हवा में उड़ते रहते हैं या ऊपर दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं वायवीय शाखाओं। शाखाओं पर कोनिडिया, किसका बनना, कोनिडिया का बनना। तो ये भी क्या है, कवक का ही एक लक्षण है। कोनेडिया क्या है, यह एक प्रकार से प्रजनन अंग होता है ना। तो जिस प्रकार से ये जो कोनेडिया है वह एक बीज के समान स्ट्रक्चर होता है, और यही, है ना, एक शाखा से उड़कर, क्योंकि शाखा के ऊपरी भाग पर यह कोनेडिया बनता है और वहाँ से यह किसी माध्यम से उड़कर दूसरे जगह पर जाकर वहाँ पर अंकुरित हो जाता है। मतलब ये क्या है, प्रजनन में भाग लेता है। उसके बाद हम देखेंगे जीवाणु के समान। जीवाणु के समान क्या लक्षण पाए जाते हैं इसमें। तो सबसे पहला लक्षण है कि यह प्रोकैरियोटिक्स है, और हम प्रोकैरियोटिक्स को किसके अंतर्गत रखते हैं, जगत मोनेरा में, है ना। तो यह क्या है, प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक संरचना। और क्या लिख सकते हैं कि इनमें ग्राम स्टेनिंग का गुण पाया जाता है, यह ग्राम अभिरंजित, मतलब यह क्या है, ग्राम धनात्मक होते हैं, है ना। यदि इनको किसी भी मतलब स्टेन किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, तो ये अपना कलर नहीं खोते हैं, है ना। मतलब वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं। तो इनमें अभिरंजित का गुण पाया जाता है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया का ही लक्षण है। इसीलिए इनको बैक्टीरिया के भी इसमें रखा गया है ना। तो ये हो गया कवक के समान लक्षण और ये जंतु के समान लक्षण, ये दोनों ही लक्षण एक्टिनोमाइसीटीज में पाया जाता है, इसीलिए इनको कवक समजीवाणु कहा गया है। अब हम देखेंगे एक्टिनोमाइसीटीज का प्राप्ति स्थान, कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। आप जानते ही हैं कि जो कवक है वह नमी वाली जगह पर पाया जाता है ना, जैसे कि खाद्य पदार्थों में, ठीक है, खाद में, मृतोपजीवी में, तो ये सब में। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे मृदा, मृदा में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, कीचड़ में भी यह पाया जाता है ना। खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में देखना आप, जैसे कि अगर आप भोजन को ही कुछ दिनों तक रख देंगे तो उसमें कवक का जाल उत्पन्न हो जाता है। तो खाद्य पदार्थ में, खाद में आदि में। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्टिनोमाइसीटीज है ना, वो क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। और जो कुछ कवक समजीवाणु हैं वह परजीवी भी हो सकते हैं, परजीवी भी होते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिनोमाइसीटीज है वह क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, है ना। और क्या होते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। और जो परजीवी होते हैं वह जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये जो परजीवी हैं वह पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सबसे पहले है स्ट्रेप्टोमाइसी, स्ट्रेप्टोमाइसी, और है एक्टिनोमाइलेज, और है नोकॉर्डिया, है ना। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो एक्टिनोमाइसीटीज के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम देखेंगे संरचना। तो एक्टिनोमाइसीटीज इस प्रकार से संरचना में दिखाई देते हैं। ये जो तना दिख रहा है वह क्या है, आधारी भाग होता है ना। मतलब ये क्या होते हैं, आधार से चिपके होते हैं। उसके बाद जो ये तंतु दिख रहे हैं ये क्या है, वायवीय भाग होते हैं, और इसके वायवीय भाग में ही कोनेडिया उपस्थित होते हैं।
तो जो तने दिखाई देते हैं ना, जो तंतुवत होता है, तो ये क्या होता है, कोनेडियोफोर होता है। उसके बाद यही कोनेडियोफोर का जो अग्रभाग होता है ना, तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं, इसमें क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। तो कोनेडियोफोर का अग्रभाग क्या होते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म है वह खंडों में डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के पश्चात वो एक गोल चकोर रचना में, है ना, परिवर्तित हो जाते हैं और वही क्या हो जाता है, कोनेडिया का निर्माण करता है। फिर यही कोनेडिया, है ना, पूरी तरीक़ा से परिपक्व होने के पश्चात किसी भी माध्यम से ये क्या होते हैं, उड़कर या कोई भी किसी भी माध्यम से ये दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये फिर से अंकुरित होकर, है ना, एक नया एक्टिनोमाइसीट्स का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से था ये उसका संरचना। अब हम इसका कैरेक्टर देखते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे एक्टिनोमाइसीट्स के लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण है कि यह तंतुवत, प्रोकैरियोटिक्स और बहुशाखित होते हैं, है ना। इसको जब इंट्रो के समय भी इन सब चीज़ों को बताया गया था। दूसरा है तंतु का व्यास। जो एक्टिनोमाइसीट्स है, जो डायग्राम बनाए थे, उस तंतु का व्यास होता है 0.5 से 0.8 m तक होता है। तीसरा है ये मुख्यतः अपघटित होते हैं, है ना, मतलब मृतोपजीवी ही होते हैं, लेकिन कुछ क्या है, परजीवी भी होते हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। इसके जो शाखाएं हैं वह 2 भागों में बटे होते हैं। जो ऊपर साइड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एरियल, वायवीय, और जो नीचे के साइड होता है, जैसा कि आप डायग्राम में ही देख सकते हैं कि तंतु जो नीचे साइड दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, राइजॉइडल है, मतलब मूलाभासी होते हैं, जड़ के समान होते हैं, जो उनको आधार से चिपकने में मदद करते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर आधार से चिपक कर या खनिज पदार्थ और जल का अवशोषण करते हैं। अगला पॉइंट है कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वह डाइमिनोपोमेटिक अम्ल युक्त म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इनमें सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब हम अगला देखेंगे, इसमें लाइफ साइकिल और प्रजनन। तो यहाँ पर हम लाइफ साइकिल देखने से पहले इसका प्रजनन देख लेते हैं कि एक्टिनोमाइसीट्स में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बताया गया था कि एक्टिनोमाइसीट्स में प्रजनन कोनेडिया के द्वारा होता है ना। कोनेडिया क्या होता है, तो वह कोनेडियोफोर का अग्रभाग, उसमें प्रोटोप्लाज्म का क्या होने लगता है, विभाजन होने लगता है और विभाजन के फलस्वरूप वह गोल संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसी को कोनेडिया बोलते हैं। तो इसमें जो प्रजनन है वह कोनिडिया द्वारा होता है। इसमें प्रजनन कोनेडिया द्वारा होता है और कोनेडिया क्या है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोनिडिया करके कि जो कोनिडिया होता है वह एक्टिनोमाइसीट्स का अग्रभाग जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, एक्टिनोमाइसीट्स के जो अग्रभाग है उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह क्या होने लगता है, खंडित होकर, खंडों में डिवाइड होकर, खंडित होकर गोल चकोर रचना में चेंज हो जाता है ना। उसी को क्या बोला जाता है, कोनिडिया कहा जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, एक्टिनोमाइसीट्स है इस प्रकार, तो ये शुरू में क्या होते हैं, केवल एक तंतु के समान संरचना होते हैं। फिर जैसे जैसे ये वृद्धि करते हैं तो जिसका अग्रभाग होता है ना, तो यहाँ पर पूरे प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं, तो इसका जो अग्रभाग होता है इस तरीके से जैसे कि रहते हैं, तो इसका अग्रभाग क्या होने लगता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म खंडों में डिवाइड होने लगते हैं और डिवाइड होकर वह क्या हो जाते हैं, गोल संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी को बोला जाता है कोनिडिया। फिर यही क्या करता है,
यही कोनेडिया पूरा परिपक्व होने के पश्चात बीज के रूप में, है ना, यदि वो इस जगह पर आ गया, इस जगह पर यदि गिर रहा है वो, तो फिर से यहाँ से क्या होगा, नए एक्टिनोमाइसिटीज़ का निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार से जो कोनेडिया है वह प्रजनन में भाग लेते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज़ में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ सदस्यों में क्या होता है, जूस्पोर एंड बडिंग बनने से भी अलैंगिक प्रजनन होता है ना। मुकुलन विधि के द्वारा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से है यह एक्टिनोमाइसिटीज़ का प्रजनन। अब हम इसका देखेंगे लाइफ साइकिल। अब देखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज़ का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार से होता है उसका लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कि एक तंतुवत क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज़ है, कवकसम जीवाणु है, तो यह अभी पूरी तरीक़े से परिपक्व नहीं है, इसीलिए इनका जो अग्रसिरा है वो कोनेडिया में परिवर्तित नहीं होता है। इसका जो आधारी भाग होता है, जो ज़मीन के साइड होता है, उसको राइजोडियल ब्रांच कहा जाता है, और जो ऊपर की साइड होता है ना, वायु में, उसको एरियल ब्रांच कहा जाता है। फिर जब ये क्या होते हैं कि इनमें जब प्रजनन का समय आता है ना, या ये मैच्योर हो जाते हैं, तो इनका अग्रभाग का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर किस में चेंज हो जाता है, कोनेडिया में चेंज हो जाता है। जब पूरे कोनेडिया एक साथ इसमें उपस्थित होते हैं तो उसको कोनेडियोफोर कहा जाता है, क्योंकि कोनेडिया फोर में ही कोनेडिया बनते हैं। फिर जब इसमें का कोनेडिया जब अलग होता है और दूसरे जगह पर जाता है तो उस एक को क्या बोल दिया जाता है, कोनेडिया। अब ये कोनेडिया क्या हुआ, दूसरे जगह पर, है ना, जाकर क्या होगा, अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होने के पश्चात फिर से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना, नए एक्टिनोमाइसिटीज़ बनेंगे, फिर उनमें कोनेडिया का निर्माण होगा, फिर वह कोनेडिया दूसरे जगह पर जाएगा, फिर वह अंकुरित होगा। तो इस प्रकार से उनका ये लाइफ साइकिल चलते रहता है ना। तो इस प्रकार से था यह एक्टिनोमाइसिटीज़। तो आप यहाँ पर फिगर करके लिख लीजिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज़। जब भी आप कभी भी कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उसका फिगर करके उसका नाम लिखना इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज़। एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कि जो एक्टिनोमाइसिटीज़ है उसमें कवक और जीवाणु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और तंतुवत होते हैं। इसकी खोज हार्ज ने 1877 में किया था। उसके बाद इसका प्राप्ति स्थान देखे थे कि यह मृदा जल, है ना, जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें पाया जाता है करके। उसके बाद प्रजनन देखे थे कि इसमें प्रजनन कोनेडिया के द्वारा होता है। फिर उसका लाइफ साइकिल देखे थे। तो इस तरीक़ा से एक्टिनोमाइसिटीज़ कंप्लीट होता है और जगत मोनेरा भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला हम देखेंगे जगत प्रतिष्ठा। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू।